हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों के एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है आपका 12 दिसंबर और 12 दिसंबर का फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी हाल में ही ख़त्म हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस मिले हैं इस फोर्थ शिफ्ट में 12 दिसंबर के पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ आपको इन सभी का अगर क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि इसी चैनल के नाम से दिया हुआ है। साथ ही आप नहीं चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाके ग्रुप से जुड़ जाएं, या फिर आप टेलीग्राम में जा कर के सर्च करेंगे तो भी आप वहां पर जुड़ सकते हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए थे, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बाबर ने कब से कब तक शासन किया हुआ था। तो बाबर के शासन के काल की बात करें तो 1526 से लेकर के 1530 यहाँ पर राइट आंसर था। यानी दिल्ली में बाबर ने 4 सालों तक शासन किया हुआ था, जो कि 1526 से लेकर के 1530 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब अंपायर अपना इंडेक्स फिंगर उठाता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो जब कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो अंपायर एक उंगली उठाकर ऊपर की ओर इशारा करता है। तो यहाँ पर आउट होने से मतलब वो कैच या बोल्ड या एलबीडब्ल्यू कुछ भी तरह का आउट होता है। अगर अंपायर अपना इंडेक्स फिंगर उठाता है तो इसका मतलब है कि वो आउट देने के लिए होता है कि खिलाड़ी आउट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी अगर आप डिटेल्ड में पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, यहाँ पर सिर्फ हम आपको आंसर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। तो भारत में पहले संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, किंतु 44वें संविधान संशोधन में आपका 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये 44वां संविधान संशोधन था, जो कि 1978 का, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार संविधान संशोधन में हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2023 का फीफा महिला विश्व कप कहाँ पर आयोजित होगा। अगर 2023 की बात करें कि महिला का जो फीफा विश्व कप है वो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 73वां जो संविधान संशोधन है कब हुआ था। 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो संसद द्वारा संवैधानिक 73वां संविधान संशोधन बिल को पास कर दिया गया था। यह अधिनियम 23 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। यह क्रांतिकारी कदम था, इसने ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तरों पर आपका किया हुआ था। तो 73वां जो संविधान संशोधन है वह आपका 1993 में हुआ था, यानी 1993 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नवेली से आया हुआ संबंधित कि नवेली कौन से राज्य में, ये पूछा गया था नवेली के बारे में। तो नवेली आपका भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक शहर है। तो नवेली शहर पूछ लिया गया था, तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर कि जो बंगाल का शोक है वो किस नदी को कहा जाता है। तो दामोदर नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है तथा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर बिहार का पूछ लिया जाता है तो कोसी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो बुलेट ट्रेन से मुंबई से अहमदाबाद के बीच एक सफ़र केवल 2.58 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। यानी बुलेट ट्रेन जो आपकी है पहला प्रोजेक्ट जो कि शुरू किया गया है, जो कि आपकी मुंबई से अहमदाबाद यानी सूरत तक आपकी चलने वाली है, जो कि मुंबई से सूरत के बीच में चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर। नेक्स्ट आपका था कि जो आपका छोलिया नृत्य है, छोलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो छोलिया या सरौ ऐसा नृत्य है जो उत्तराखंड में सबसे पुराना, इसकी शुरुआत सैकड़ों वर्ष पूर्व मानी जाती थी। जो आपका छोलिया नृत्य है वह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। साथ ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो 100 ड्रम उत्सव है किस राज्य से संबंधित। अगर 100 ड्रम उत्सव की बात करें तो मेघालय का वांगला महोत्सव मेघालय के गारों में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। और वांगला महोत्सव का एक फसल उत्सव है जो उर्वरता के सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है। और वांगला महोत्सव को भी आपका 100 ड्रम उत्सव के रूप में जाना जाता है। तो 100 ड्रम उत्सव आपका वांगला महोत्सव ही होता है, जो कि मेघालय राज्य से संबंधित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि 1704 में बंगाल की राजधानी कहाँ थी। अगर 1704 की बात करें कि बंगाल की राजधानी कहाँ थी, तो 1704 में आपकी बंगाल की राजधानी मुर्शीद कुल्ला खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी। यानी आपकी ढाका पहले होती थी बांग्लादेश की, उसके बंगाल की, उसके बाद आपकी मुर्शिदाबाद कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पुरा पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है। तो आपका 12,000 साल पूर्व तक भारत में इसके अवशेष सोवन बेलन और नर्मदा नदी घाटी पर प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका पूरा पाषाण काल आपका 12,000 साल पूर्व यहाँ पर इसकी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट एक तरह कि इनमें से कौन सा बांसुरी वादक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी वादक रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका ये था, बाकी हाँ इन्हें पद्म विभूषण, जो आपको पद्म भूषण है 2000 में दिया गया था, तो ये आपका हरिप्रसाद चौरसिया से रिलेटेड था। नेक्स्ट आपका ऐसा कुछ पूछा गया था कि रेड टैपिज्म का मतलब क्या होता है ईडीएम में, तो आपको ऑफिशियल रूल्स एंड प्रोसेस जैसे होता है, तो ये आपको ऑफिशियल रूल से लेकर के होता है। तो ये था कुछ आज का 12 दिसंबर 4th शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। जो भी क्वेश्चंस मिल पाए थे सारे क्वेश्चंस बताने का प्रयास किया है। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दें, और सपोर्ट के लिए चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों के लिए हम कंटेंट लाते रहें। बाकी मिलेंगे कल आपको फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।